Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ. आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि जब एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो जाती है तो उसके प्रोविंसेस और लोकल रूलर का क्या होता है, वो क्या करते हैं. बिल्कुल सही, वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं और ख़ुद पावरफुल बनने लगते हैं. एग्जैक्टली यही हुआ 18th सेंचुरी इंडिया में. मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे वीक हुआ और उसकी जगह कई रीजनल स्टेट्स उभर के सामने आए. आज हम समझेंगे कि रीजनल स्टेट क्या थे, कैसे बने, उसके टाइप्स क्या थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम थे और कैसे उन्होंने ब्रिटिश एक्सपेंशन को इनडायरेक्टली हेल्प किया. ओके, तो 1707 में हम सबको याद है औरंगजेब की डेथ हो गई थी. उसके बाद मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लग गया. ठीक है, दिल्ली की अथॉरिटी कम होती गई और प्रोविंस के गवर्नर्स, लोकल चीफ और रूलर ने अपने अपने एरिया में पावर स्टैब्लिश कर लिया. सो सिंपल एग्जांपल सोचो, जैसे कि सोचो कि एक स्कूल का प्रिंसिपल रिटायर हो जाए. ठीक है, एक स्कूल का प्रिंसिपल रिटायर हो जाए और नए प्रिंसिपल वीक हों. अब हर डिपार्टमेंट अपना रूल्स बनाने लगेंगे. स्कूल ऑफिशियली एक ही रहेगा लेकिन प्रैक्टिकली सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. एग्जैक्टली यही हुआ मुग़ल के साथ इंडिया में. ओके, अब बात करते हैं मीनिंग क्या है रीजनल स्टेट का. रीजनल स्टेट वो किंगडम थे जो मुग़ल डिक्लाइन के बाद अलग अलग रीजन में इमर्ज हुए. जैसे इसके फीचर्स थे कि इसके इंडिपेंडेंट रूल थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन थी, अपनी आर्मी थी और अपना रेवेन्यू सिस्टम. ये स्टेट मुग़ल एम्पायर की अथॉरिटी को नहीं मानते थे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 18th सेंचुरी को कई हिस्टोरियंस कहते हैं एज ऑफ रीजनल स्टेट, है ना. दूसरा है सक्सेसर स्टेट. ये क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि सक्सेसर स्टेट क्या है. ये स्टेट मुग़ल प्रोविंस से निकली थी. मुग़ल गवर्नर ही इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे. जैसे एग्जांपल बंगाल, अवध, हैदराबाद. अब आते सक्सेसर स्टेट. क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इन्होंने मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को लार्जली कंटिन्यू किया. सिर्फ दिल्ली से इंडिपेंडेंस ले ली लेकिन थे ये मुग़ल ही. रिलेटेबल एक एग्जांपल सोचो कि एक कंपनी की ब्रांच ऑफिस हो. ठीक है, हेड ऑफिस वीक हो जाए और ब्रांच मैनेजर बोले कि अब मैं इंडिपेंडेंट कंपनी हूँ. एग्जैक्टली वही है सक्सेसर स्टेट. ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है. तो दूसरी कैटेगरी आता है इंडिपेंडेंट स्टेट का. ये स्टेट मुग़ल कंट्रोल में कभी प्रॉपरली नहीं था. इनका अपना पावर बेस था. एग्जाम्पल जैसे कि मैसूर, ट्रैवनकोर और सिख स्टेट जैसे पंजाब. फीचर ये है कि इसका अपना रूल है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी आर्मी है. ये दिल्ली के सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं थे, है ना. एंड देन आता है रेबल स्टेट. रेबल स्टेट क्या होता है कि ये स्टेट मुग़ल अथॉरिटी के खिलाफ रिवॉल्ट करके बनी. एग्जाम्पल जैसे मराठा, जाट, राजपूत, रोहिलास. एग्जाम्पल जैसे कि अगर स्टूडेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट मूवमेंट चलाकर अपनी इंडिपेंडेंट काउंसिल बना ले तो वो रेबल ग्रुप होगा ना. एग्जैक्टली यही रोल रेबल स्टेट का था. अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि क्या फीचर्स थे रीजनल किंगडम के. तो अब सवाल है कि इन सब स्टेट में कॉमन क्या था. इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये सारे के सारे, पहला कि इंडिपेंडेंट रूल था, मतलब हर स्टेट का अपना रूलर अपने रूलर के कंट्रोल में थे हर स्टेट. दूसरा ओन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था. रेवेन्यू कलेक्शन खुद का था. लॉ एंड ऑर्डर खुद का था. तीसरा अपने कॉइन्स थे इनके, मतलब कई स्टेट ने तो अपनी तो करेंसी भी इशू करनी शुरू कर दी. फोर्थ कि अपनी आर्मी, प्रोटेक्शन और एक्सपेंशन के लिए आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिया अपना खुद का. फिफ्थ है प्रमोशन ऑफ कल्चर. ये खुद के आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने लग गए. सिक्स्थ है ट्रेड प्रमोशन करने लगे, जैसे एग्रीकल्चर और कॉमर्स को ये इनकरेज करने लग गए. अब आता है कुछ मेजर रीजनल स्टेट 18th सेंचुरी के, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन थे. तो मेजर रीजनल स्टेट में सबसे पहले आता है बंगाल. ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो थे मुर्शिद कुली खान. कैपिटल था मुर्शिदाबाद. ओके, इम्पॉर्टेंस ये है कि ये रिचेस्ट प्रोविंस था. यहाँ पे टेक्सटाइल ट्रेड होते थे, रेवेन्यू में बहुत रिच था. एग्जाम पॉइंट से यही है कि ब्रिटिश एक्सपेंशन की बिगनिंग बंगाल से ही हुई थी. ओके, अवध की बात कर लें तो अवध जो है ये इसके फाउंडर थे सादत खान. ठीक है, कैपिटल था लखनऊ. फीचर इसका ये था कि ये बहुत प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर में था, रिच कल्चर थे यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था. ठीक है, फिर थर्ड स्टेट था हैदराबाद. इसके फाउंडर कौन थे, निज़ाम उल मुल्क असफ जा.
ओके, और इसको असफ जाही डायनेस्टी भी कहते थे। 1724 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैपिटल हैदराबाद ही था। इम्पॉर्टेंस ये है कि बहुत सक्सेसफुल सक्सेसर स्टेट था ये, ठीक है। मराठा की बात कर लें तो मराठा पेशवास थे, लीडरशिप पेशवा के पास था, सेंटर पुणे में था। इम्पॉर्टेंट फीचर यही था कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी इनकी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, और ये मुग़ल को टाइम पे टाइम ये जो है चैलेंज करते रहते थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 18th सेंचुरी में मराठा ने नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गए थे, मतलब एक्सपैंड कर चुके थे 18th सेंचुरी में, ठीक है। अब सिख एम्पायर ये पंजाब में था, ठीक है। जाट जो थे भरतपुर में थे, राजपूत जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये सारे थे। एक और आता है मैसूर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैसूर ये वाला रह गया था, ठीक है। मैसूर की बात करें तो डायनेस्टी ना वॉडियार्स थे यहाँ पे। लेटर ना इम्पॉर्टेंट रूलर हैदर अली बने, टीपू सुल्तान बने। इम्पॉर्टेंस ये है कि ब्रिटिश के स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट थे। सिख स्टेट की बात करें तो ये पंजाब था, बेसिस था टीचिंग ऑफ गुरु नानक, और बाद में सिख गुरु जो हैं इसके पावर में आ गए थे। इम्पॉर्टेंस यही था कि पावरफुल मिलिट्री ट्रेडिशन था इसका। जाट की बात करें तो सेंटर भरतपुर में था। इम्पॉर्टेंस ये था कि स्ट्रॉन्ग लोकल किंगडम था नॉर्थ इंडिया का ये, ठीक है। राजपूत जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट स्टेट थे और ये मेंटेन करता था रीजनल ऑटोनॉमी को। रोहिलास की बात करें तो इसका कैपिटल रोहिलखंड था, रीजन रोहिलखंड था, और ये अफ़गान चीफ ना इस्टेब्लिश किए थे पावर को यहाँ पे, ठीक है। सो एक कंपैरिजन टेबल के हिसाब से के थ्रू हम देखते हैं, सक्सेसर स्टेट को देखते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट को देखते हैं, रेबल स्टेट को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेसर स्टेट के बारे में, ठीक है। सो सक्सेसर स्टेट क्या है कि एग्जांपल जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, इसका ओरिजिन ना फॉर्मल मुग़ल गवर्नर से ही था, है ना। फॉर्मल मुग़ल गवर्नर जो थे वो अपना एक स्टेट बना लिया। इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करें, एग्जांपल जैसे कि मैसूर हो गया, ट्रैवनकोर हो गया और सिख स्टेट हो गया। ओरिजिन की बात करें कैसे ये बना, तो ये लोकल डायनेस्टी ने मिलके अपना एक स्टेट बना लिया। रेबल स्टेट जैसे कि मराठा, जाट, राजपूत, ये ना रिवोल्ट किए मुग़ल के अगेंस्ट और फिर अपना स्टेट बनाया, ठीक है। सो एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा रिविजन के हिसाब से देखते हैं। मैप थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो सकता है, बस हम अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। तो नॉर्थ इंडिया जैसे कि पंजाब में कौन थे, सिख। राजपूत कहाँ थे, तो इधर थे, ये पूरा एरिया राजपूत का। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, नॉर्थ इंडिया हो गया पंजाब, अवध, ठीक है, रोहिलखंड एंड आपका आ जाता है ये राजपूताना, ये जो है नॉर्थ इंडिया में आता था। ईस्ट में बंगाल, ठीक है, सेंट्रल में मराठा एम्पायर, साउथ में आता था हैदराबाद, मैसूर और ट्रैवनकोर, ठीक है। सो एक तरह से पूरा इंडिया ना मल्टीपल पावर सेंटर में डिवाइडेड हो गया था, ठीक है। अब सवाल आता है कि डिड रीजनल स्टेट हेल्प और हार्म इंडिया। पॉजिटिव साइड देखिए तो रीजनल कल्चर फ्लोरिश हुआ, लिटरेचर डेवलप हुआ, ट्रेड एक्सपैंड हुआ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुआ। नेगेटिव साइड ये है इसकी कि यूनिटी नहीं थी, कांस्टेंट राइवलरी थी, स्टेट एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इसका एडवांटेज उठाया, है ना। अब जैसे सोचो, एग्जाम्पल से कि सोचो 10 स्टूडेंट इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग है लेकिन ना टीम वर्क नहीं है, और एक ऑर्गेनाइज टीम सामने आ जाए, कौन जीतेगा। मोस्टली जो ऑर्गेनाइज टीम है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो एग्जैक्टली वही ऑर्गेनाइज टीम थी, ठीक है। सो यही है। अब एक रिवीजन करें तो रीजनल स्टेट इमर्ज क्यों हुआ, बिकॉज मुग़ल डिक्लाइन हो गया। कौन कौन से टाइप्स थे, तो सक्सेसर एक टाइप था, दूसरा इंडिपेंडेंट स्टेट एंड तीसरा था रेबल स्टेट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट सक्सेसर स्टेट जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। इंडिपेंडेंट स्टेट कौन कौन से थे, सक्सेसर स्टेट में कौन कौन सा आता है, बंगाल, अवध, हैदराबाद। इंडिपेंडेंट में मैसूर, ट्रैवनकोर, सिख स्टेट, और रेबल स्टेट में आता था मराठा, जाट एंड राजपूत, ओके। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज क्लास स्टूडेंट, राइज ऑफ रीजनल स्टेट मुग़ल डिक्लाइन का नेचुरल रिजल्ट था। दिल्ली की पावर कम हुई और रीजनल रूलर्स पावरफुल हो गए। इन स्टेट ने ना इंडियन कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को इनरिच किया, लेकिन उनकी म्यूचुअल राइवलरी और लैक ऑफ यूनिटी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ना रास्ता आसान बना दिया। एक एम्पायर टूट रहा था और उसकी जगह कई नए पावर सेंटर्स जन्म ले रहे थे। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी एंड द राइज ऑफ मराठा के बारे में, एक ऐसे लीडर की कहानी जिसने गोरिल्ला वॉरफेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप के दम पर मुग़ल पावर को चैलेंज किया।
So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.